आज हम जानेंगे द इफेक्ट ऑफ फुटफॉल, यानी कि कितने लोग आए और कितने ग्राहक बने। इसे देख रहे हो? ये एक पेपर है, कॉस्टिंग ₹1। अगर मैं इसे एक पहाड़ पे लेकर खड़ा हो जाऊं, तो इसके बिकने की गुंजाइश कितनी होगी? 0 सर। और उसी जगह पर मैं इसका एक टॉय बना दूं, तो सर कोई ना कोई टूरिस्ट भी खरीद लेगा 10 या 20 रुपए में। एग्जैक्टली मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट। और अगर मैं इसे कोई स्कूल या कोर्ट के बाहर लेकर खड़ा हो जाऊं, तो ज्यादा बिकेगा सर, वहाँ पर पेपर्स की जरूरत भी है। एग्जैक्टली क्योंकि वहां इसके कस्टमर्स का फुटफॉल है। मतलब जितने ज्यादा लोग उतने ग्राहक होने की संभावना। अगर मैं इसे 1 रुपए 50 पैसे में भी अगर बेचूं ना, तो 1000 पेपर्स बेच सकता हूं। मतलब 500 रुपए का मुनाफा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुटफॉल, यानी कि कितने लोग आए और वो ग्राहक में तब्दील हुए। कई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम होता है, बट अगर वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करते जहां पे जरूरत और फुटफॉल ज्यादा है, यानी कम पैसों में ऐसा स्मार्ट बिजनेस जहां जरूरत भी है और ज्यादा लोग भी आते हैं, जिन्हें हम ग्राहक में तब्दील भी कर सकते हैं। यही आपका प्रोजेक्ट होगा सेमेस्टर का, जहां आपको मॉडल्स बनाने हैं लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो उनके सपनों को उड़ान दे सके, और जिसका जितना अच्छा होगा प्रेजेंटेशन, उसे मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कितना कुछ करना चाहते हैं, बट बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। बिमला जा रहा हूं मैं। रुकिए, लीजिए मुंह मीठा करके जाइए, काम सफल होता है। हे मैया, बहुत कष्ट सह लिए। आज सुनार के यहाँ पे नौकरी लगवा देना मेरी। आप चिंता मत कीजिए, मिलापनी माता हमारे साथ है। देखना आज आपकी नौकरी जरूर लगेगी। क्या हरिप्रसाद जी, क्या सुन रहा हूं मैं? आप जोहरी की दुकान में काम करेंगे? कारीगर आदमी हूँ, नौकरी तो करनी पड़ेगी ना विजय जी। नौकरी नहीं करूंगा तो आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कर दी ना, वो अच्छी बात। आपको नौकरी की क्या जरूरत है? मिलापनी माता, ये मंदिर किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। आपको मालूम है, आज के जमाने में मंदिर बहुत कमाता है। देखिए विघ्न जी, इंसान सोना चांदी मौके पर खरीदता है, लेकिन सुख हो या दुख, मंदिर तो इंसान जाता ही है। और एक और बात बताता हूं। बस विजय जी बस। क्या बोल रहे हैं आप? माता का मंदिर है ये, श्रद्धा है हमारी, और श्रद्धा का व्यापार नहीं करते हम। माता का भक्त कहते हैं आप अपने आप को। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए। आप तो नाराज हो गए। मैं तो ये कह रहा था, आप इस मंदिर से पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए था आपको। इस बारे में सोचना भी पाप है हमारे लिए, महापाप है। तो गरीब जरूर हूं मैं, लेकिन ईमान मेरा आज भी अमीर है। मैया के नाम पे पैसे कमाऊंगा मैं, उससे अच्छा होकर मर जाऊंगा मैं। ये बात नहीं कहनी चाहिए थी आपको विजय जी, गलत बात है। धन्य है आप, राजा हरिश्चंद्र। आप तो सच्चाई की मूरत निकले। मिलापनी देवी के बाद अगर किसी के चरणों में झुकने का मन करता है, तो वो बस आप हैं। आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह धन्य हो जाएं। माँ, पापा,
अच्छा जी, मैं चलता हूँ। माँ पापा, ये आदमी कौन है? जब मैं आती हूँ तब ये यही होता है। ओ बेटा, मंदिर है, मंदिर में आया था, कोई मनोकामना पूरी हुई होगी तो। अगर देव और अभी में से कोई हुआ तो क्या जवाब दूंगा? मैं तो कुछ सॉर्ट भी नहीं किया अभी तक। अम्बा अम्बा अम्बा, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। योगेश, प्लीज ओपन द डोर। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? अम्बा वन सेक अम्बा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या हुआ है? ये चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बात ही कुछ ऐसी अम्बा। ऐसी अभी ने फोन किया था मुझे और पहली बार उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे अकाउंट चेक करने हैं। मैंने भी वो कॉन्फिडेंटली कह दिया कि आजा घर पे बैठ के चेक कर लेते हैं, बट मैंने कुछ सॉर्ट किया ही नहीं। आई एम वंडरिंग अगर वो आ गया तो उसे दिखाऊंगा क्या? योगेश, you're so stupid। इन्हीं सब बातों में उलझे रहोगे और वहां देव चौकन्ना हो जाएगा। जो आदमी डर जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। ये देखो, मैं 25% ले आई हूं, 75% तुम्हें लाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए सोचो सोचो, आगे क्या करना है, अगली चाल क्या चलनी है, प्लीज सोचो। I want Raichand Industries at any cost। जो कर सकते हो सब करो, सारे सबूत मिटा दो, सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दो। देव रायचंद के पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए हम तक पहुंचने का। ले हरि प्रसाद जी, बाहर आइए। आता हूँ मैं। आया। माँ पापा कितने बिजी है, वक्त ही नहीं उनके पास तो। हाँ, आजकल हर रोज दूर दूर से लोग ऐसे ही आते हैं। माँ मिलापने की महिमा हर चारों तरफ फैल रही है। वैसे ना मेरा दिल खुश हो जाता है ये देखकर कि तेरे ससुराल वाले तुझसे कितना प्यार करते हैं, और अब तो वो तुझे पढ़ने भी दे रहे हैं। हाँ माँ, ये बात तो सच कही आपने। कहा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं इस बात से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और माँ, सबसे बड़ा थैंक यू देव जी को। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया। ये एक्चुअली उन्हीं का आइडिया था कि मुझे मेरा MBA पूरा करना चाहिए। बिमला, वो छोटे पुजारी जी आए नहीं आज, भीड़ बहुत आई हुई है बाहर, तो मेरी मदद कर दोगी जरा? चलिए मैं चलती हूँ। मैं भी आती हूँ। मिलापनी माता की जय। मिलापनी माता की मिलापनी माता की जय मिलापनी माता की जय। मिलापनी माता की। ये लीजिए। ठीक तो है आप लोग? हाँ, वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो थक गए थे। वो क्या है ना, मिलापनी माता से मन्नत मांग के उपवास रखे थे, और बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है कि जाकर उपवास का खाना भी नहीं ढूंढ पाए। अरे तो उपवास के खाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम भी उपवास रखते हैं शुक्रवार को। मैंने उपवास का खाना बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा बहन जी। बहुत बढ़िया बहन जी, खा के मन तृप्त हो गया।
भगवान आप लोग को खुश रखे। उपवास का इतना बढ़िया खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। बोलो मिलापनी माता की जय। जय। आइए आइए। आइए। आज आपने उन श्रद्धालुओं को वो उपवास का खाना खाते देखा? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगी उपवास पैकेट्स पर। और ये पैकेट्स ना मिलापनी माता के मंदिर में जितने भी भक्त आ रहे हैं जिन्होंने उपवास रखा है उनके लिए होंगे, आसपास में जितने लोग हैं जो व्रत रखते हैं उनके लिए होंगे। हाँ। एक मिनट, क्या हो क्या रहा है ये? हाँ, क्या हो क्या रहा है? जिसे देखो मंदिर का व्यापार करना चाहता है। और मिला है, वो बोलती है दान पेटी से पैसे निकाल लो। वो जिसका जो मन आ रहा है बोले जा रहा है। बेटा श्रद्धा है मंदिर हमारी, श्रद्धा का व्यापार नहीं किया जाता। हाँ पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से तो व्यापार किया जा सकता है ना। पापा हमारे घर के बाहर वो पूजा सामग्री की दुकान नहीं है ना? पापा आपने देखा आज वो श्रद्धालु जिन्होंने उपवास रखा था, इतनी गर्मी में कितने परेशान थे वो। आसपास में कोई शुद्ध भोजनालय नहीं है, उपवास का खाना मिले ऐसी कोई जगह नहीं है। और अगर ऐसे में उन्होंने किसी ऐसी वैसी जगह से उन्होंने कुछ खा लिया तो उनका उपवास तो बेकार हो गया ना पापा। हम बस उनकी श्रद्धा में सहयोग करेंगे। अच्छा, नहीं ऐसा है तो फिर ठीक है। पर ये ऐसा प्रोजेक्ट तेरे इस कॉलेज में चलेगा? चलेगा माँ, क्यों नहीं चलेगा। और माँ ये तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बिजनेस आप करोगी तो अपनी मतलब हमारी रसोई से यहाँ से ही करोगी ना, तो ये मेरे लिए और इजी हो जाएगा। कह तो तू ठीक रही है। तो ठीक है, आप सोचो, एकदम अच्छे से सोचो। देखिए माँ, इससे क्या होगा ना, मेरा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और घर में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, है ना? अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। लेकिन आप दोनों सोचिए और एक दूसरे से बात भी कीजिए, ठीक है? चलिए, प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। हाँ बेटा खुश रहो, हाँ ध्यान रखो बेटा। हे माँ मिलापनी, थैंक यू। वो एमबीए प्रोजेक्ट के जरिए आपने जो मुझे माँ पापा के लिए बिजनेस का आइडिया दिया ना, उसके लिए अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना हमेशा। माँ मैं चलती हूँ। ये जो कह रही थी क्या सच में हो सकता है? इट्स चंपी टाइम, चलिए आइए। क्या बात है यार, आज तो मैं बादशाहों वाला फील कर रहा हूँ। हाँ, ओहो, अरे अरे अरे, क्या बात है। आहा, सर आप क्या कर रहे हैं? सर सर क्या होता है? क्या होता है सर? देव जी। हर बार ये करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। चलो। वैसे तुम्हारा एमबीए कैसे चल रहा है? क्लासेस वगैरह? एमबीए की क्लासेस तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको पता है आज ना हमें प्रोफेसर ने फुटबॉल थ्योरी समझाई। मैंने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ना मैं माँ पापा की हेल्प करूंगी। कैसे? मैंने ना बचपन से माँ पापा के साथ बहुत सारे श्रद्धालुओं को उपवास का खाना खिलाया, बड़े चाव से खाते हैं वो।
बहुत फुटफॉल है मिलापनी माँ के मंदिर में, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने MBA प्रोजेक्ट में मैं यही टॉपिक लूंगी। तो बस यही मेरा प्रोजेक्ट होगा और मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा उपवास पैकेज बिजनेस। अच्छा है ना? माँ की तरह कितनी सारी हाउसवाइफ्स होंगी ना जो ऐसा कुछ बिजनेस करने का सोचती होंगी। इनफैक्ट मैंने तो ना माँ पापा से इसके बारे में बात भी कर ली। सर आपको क्या लगता है माँ पापा को ऐसा कुछ करना चाहिए, स्पेशली माँ? खाना बनाने में तो माँ एकदम एक्सपर्ट है। सर मैं आपको ब्लूप्रिंट्स दिखाऊं? हाँ प्रिया बहू को बताना पड़ेगा। क्या बात है विधि, बहुत अच्छा है। हाँ? बहुत जल्दी तुम बिजनेस सीख रही हो, क्या बात है। ये तो तुम्हारे माँ बाप इजीली कर सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ ये उनके लिए ही है, मैं थोड़ी ना काम कर सकती हूँ। सॉरी विधि। नहीं, इट्स ओके। मैं खुश हूँ, कम से कम मैं उनके लिए काम तो ढूंढ पाई। आपने बिल्कुल सही कहा था देव जी, मैं पढ़ूंगी तभी तो उनकी ताकत बन पाऊंगी। मुझे माँ पापा का बोझ नहीं उठाना है, मुझे उनके कंधे मजबूत करने ताकि वो अपनी जरूरतें खुददारी से पूरी कर सके। I'm proud of you. अच्छी बेटी हो तुम। अच्छी बीवी नहीं हूँ। बीवी तो बेस्ट हो। को समझी बहू, ये MBA शिम्बे के चक्कर में ना ये विधि अपने माँ बाप का बिजनेस शुरू करवाना चाहती, और वो भी देव के पैसों से। इस घर में आई ना तभी मैं समझ गई थी कि इसकी नजर ना रायचंद खानदान के पैसे और प्रॉपर्टी पे है। तभी उसने देव को फंसाया और देव उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गया और उसके पीछे पागल होकर घूमने लगा। देख रही हो ना तुम, सब कुछ लुटाया जा रहा है। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें और अभी को लड़ाने में ना इसी का हाथ है। तुम दोनों पति पत्नी आपस में तू मैं करने में लगे पड़े हो। ये विधि मैडम अपनी मनमानी करती जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मौसी जी। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। इस विधि का कुछ करना पड़ेगा। बहुत प्यार है ना इन दोनों मिडिल क्लास सास बहू के बीच में। अब आप देखिए, जैसे ही मुझे विधि के खिलाफ कोई सबूत लगता है ना हाथ, मैं कैसे मम्मी जी की लाडली बहू का कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोल के रख दूंगी। सही कह रही बहू, बहुत हुई इस विधि की मनमानी। तू ना कैसे भी करके उसके खिलाफ बस एक सबूत लाके दे, फिर देखना तो कैसे उसको घसीट के मैं इस घर से बाहर करती हूँ।